बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो रूटीन के प्रोग्राम से ज़रा हट कर है। रूटीन में तो हम आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स लाते हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाकर हम उनकी राय लेते हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ को हम उठाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे साथ मौजूद होंगे डेली कश्मीर के चेयरमैन और प्रोग्राम होस्ट भी हैं ए-रहमान ख़याल अब्बासी साहब। आज की हमारी आपस की डिस्कशन है और इसका इशू जो जिस बात पे हम डिस्कस करेंगे वो मौजूदा जो मसला चल रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज चल रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुए। चंद दिन पहले जब आपका इंटरव्यू हमने किया था, इस हवाले से बात की थी, तो उस वक्त आपके ख्यालात कुछ और थे। मौजूदा जो सूरत हाल जो चल रही है, जो 2 दिन से पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग शहीद हुए, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरे कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू किया था, तो उस दिन मेरे कुछ तहफ़्ज़ात थे या मेरी कोई जो ख़यालात थे, नज़रियात थे, वो थोड़े मुख्तलिफ थे। आज मुख्तलिफ हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं मुतशद्दिद रवैया, चाहे वो रियासत की तरफ से हो या किसी इदारे की तरफ से हो, किसी आदमी की तरफ से हो, किसी तहरीक की तरफ से हो, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो उस दिन का जो टॉपिक था या जो उस दिन जो मामलात थे वो आपके सामने आए, वो मुख्तलिफ़ तरह के थे। क्योंकि उस दिन जो तहरीक लब्बैक की तरफ से पुलिस पे पथराव हुआ था, उन पर तशद्दुद हुआ था, इस वजह से कोई भी, मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी बंदे ने उसकी हमायत नहीं की थी, उस तशद्दुद की मज़म्मत ही की थी। और आज मेरे नज़रियात मेरे वही हैं, लेकिन बात यह है कि उस दिन पुलिस पे तशद्दुद हुआ था, आज पुलिस वालों ने बेदर्दी के साथ, तशद्दुद उसे नहीं कहा जा सकता, ये बर्बरियत और जुल्म की एक दास्तान रकम की है, जिसका खमियाजा ये लोग और पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है और आगे भी हो सकता है कि भुगते ही है। बड़ा एक मसला था कि लोग इस चीज़ पे भी बड़ा कंफ्यूज थे कि सफ़ीर को निकालने से क्या हो जाएगा। तो दूसरी जो बात थी कि हुकूमत ने जो मायदा किया था कि 20 अप्रैल तक कोई ऐसा कानून लाया जाएगा कि सफ़ीर को निकाला जाएगा। अब 20 अप्रैल आने से पहले एक फॉर्मल सी बात थी कि तहरीक लब्बैक के जो अमीर थे, उन्होंने एक फॉर्मल कॉल दी थी कि अगर हुकूमत 20 अप्रैल को ये मुआहदा पूरा नहीं करती तो हम उसमें निकलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब सिर्फ इस बात करने पे तहरीक लब्बैक के अमीर को गिरफ़्तार करना और फिर उस जमात को कलअदम दहशतगर्द की लिस्ट में डालना, आपको नहीं लगता कि रियासत लोगों को ख़ुद बगावत की तरफ लेकर जा रही है? आपने एक जो बात की है कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने से क्या हो जाता, फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने से जो रियासत को नुकसान ज़रूर था, उससे कोई ख़ास इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक मैसेज जाता कि यार कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे किसी चीज़ को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इस बात पे भी हुकूमत राइट पे है कि हम मकरूज़ हैं, दुनिया में 57-58 मुल्क और भी मुस्लिम मुल्क हैं। आपने एक बात की, माजरत आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जैसे आपने बात की कि सफ़ीर को निकालने से रियासत को नुकसान पहुँचता, तो आपको नहीं लगता कि हुजूर की नामूस की जब बात आती है तो तब किसी भी नुकसान की परवाह नहीं की जाती? बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये देखें कि हमारे जो अमल है, हमारा अमल से हमने अपने लोगों को अपने ही फैज़ाबाद में या रावलपिंडी में धरना दे के या लाहौर में किसी शहर में धरना दे के मुझे बताएं कि इससे फ़्रांस को क्या नुकसान हो रहा है। ये था नुकसान हमें हो रहा था, हमारे जो गरीब तबका है उसको हो रहा था। लेकिन अगर ये जो हुकूमत है, हुकूमत की नाअहली को किसी सूरत जो डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 126 दिन इन्होंने धरना दिया था तो इनको आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही इनको मनाया गया था। तो कौन सा है, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत के बच्चे को बिगड़ भी, जब माँ के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उन पे फायर नहीं खोला जाता, उनको कत्ल नहीं कर दिया जाता, उनके साथ ये बर्बरियत और दरिंदगी नहीं की जाती, उनको समझाया जाता है, उनको आखिर कायल किया जाता है। साद रिजवी साहब कितने कोई जालिम इंसान थे या कोई इस तरह का उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते, इनके पास 150 दिन, 130-32 दिन तक 6 माह गुजर चुके हैं। इतने दिन में उनको कायल नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल कायल किया जा सकता था, उनको मनाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको एक ये ख़बर भी दे रहा हूँ और ये मैं आपको बिल्कुल आपके वसातत से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि हुकूमत वक्त जो है, इसने जनवरी में ये फ़ैसला कर चुकी थी कि इस तहरीक लब्बैक को हमने कलअदम करार देना है, ये इसको दहशतगर्द करार दे के इस पर पाबंदी लगानी है। और ये जो इन्होंने किया, ये तो एक जवाज़ फ्राहम करना था। 20 तारीख को धरने की डेट अनाउंस थी कि 20 तारीख को धरना हुआ है। 12 तारीख को साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करने का मकसद ये है कि ताकि लोग मुश्तइल हों। वो ऐसे पुलिस उन पर लाठी चार्ज करेगी तो वो सही बात है कि वो भी मुश्तइल होंगे, वो भी करेंगे, उनको जवाज़ फ्राहम हो गया था। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं भी और हमारी नाज़रीन जो ऑडियंस देख रहे हैं वो भी समझना चाहती है कि
पाकिस्तान में कोई भी मजहबी जमात हो, उसके रहनुमा हो, उनके साथ जो रियासत का, जो इदारों का या जो हुकूमती जो पॉलिसी होती है वो, और जो सियासतदान हैं उनके साथ इतना फ़र्क क्यों होता है? मजहबी जमातों के साथ अलग से ट्रीट क्यों किया जाता है? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन भी है। बात यह है कि हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम उनके मातहत हैं। हम आज़ाद रियासत तो है, नाम की आज़ाद रियासत है, लेकिन हम असल में आज़ाद नहीं है। हम IMF के मातहत हैं, हम जो अमेरिका के मातहत हैं, हम वहाँ से, हमें तो अपनी मर्ज़ी से कोई हम फ़ैसला नहीं कर सकते। हम तो इस कदर मगलूब कौम है कि हम जो मलेशिया में अपने मुल्क में, अपने इस्लामी मुल्क में जाने के लिए हमें सऊदी अरब के भी हम मकरूज़ हम इतने, हम सऊदी अरब इनकार हो गया, हम नहीं जा सके। हालांकि वो जो प्रोग्राम था, वो जो मीटिंग थी, वो कल ही पाकिस्तान ने की थी मलेशिया में, जब तुर्की पर। तो हम इस कदर हम अपाहिज लोग हैं। अच्छा, ये अभी जो हुकूमत जो कह रही है कि कंप्लीट कर रहे थे, हम आज़ाद नहीं हैं, और उन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बाहर की लोग हैं, उनको मजहबी जमातें काबिल कबूल नहीं है किसी सूरत चीज़ का। कोई एविडेंस हुकूमत के पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने पेश किया हो। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये बात कि बतौर सहाफ़ी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हमारे माशरे में जो भी कोई मसला मसाइल हो रहा होता है, हम उसको स्क्रीन पर लाकर लोगों के सामने लाएँ। और दूसरी बात ये भी की जाती है कि मीडिया आज़ाद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पैमरा की तरफ से मुकम्मल बैन है कि लाइव स्ट्रीम मीडिया उस चीज़ की कवरेज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन भी हैं। तो इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन अगर हमारी दूर करें। देखें, इस मुल्क में MQM जैसी दहशतगर्द जमात, जिसने पूरे कराची को यरगमाल बना के रखा, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और हज़ारों शहरियों को कत्लेआम किया, मुख्तलिफ फोर्सेज जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उनको टारगेट किलिंग का निशाना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, जो सबसे बड़ा जो बल्दिया फैक्ट्री केस था, उसमें भी MQM भी मुलव्वस। हर तरह आप देखें, जो यरगमाल बना के रखा, यही है कि कराची का अमन अमान तबाह करके रखा। वो दहशतगर्द नहीं है, वो 90 से लेकर आज तक हर हुकूमत का पार्ट रही है, वो दहशतगर्द नहीं है। मुझे बताएं कि बाकी जो जमातें हैं उनकी भी दहशतगर्दियाँ थोड़ी नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि एक भी TLP का कोई एक केस ऐसा बताएं जो संगीन हो MQM से नहीं है। क्या इन्होंने कोई टारगेट किलिंग किया है, बत्ताखोरी किया, मुल्क अमलाक को नुकसान पहुंचाया है? नहीं। कोई राह के एजेंट है? नहीं। ये इन लोगों को ख़त्म नबूवत और इस्लाम से चिढ़ है। ये इनके अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये काम किया जाता है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान, वो जो इन्होंने अभी कहा है कि हमारे कोई अफसरान गिरफ्तार हुए या उन्होंने अगवा किया है TLP वालों ने, तो आप 5 दिन से वो बैठे हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। 5 दिन से वो यतीम चौक में बैठे हुए लाहौर में। तो 5 दिन के बाद उनके पास असला कहाँ से आया? असला आया तो मुझे बताएं कि आपके पास पूरी मशीनरी आपके पास है, आपने उन पे मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई है, आपने उनको किसी सूरत जो है ना, हर तरह की आपने उन पे पाबंदी लगा रखी है। मीडिया उनकी कवरेज नहीं कर सकता। आपके साथ मीडिया है, आपके पास फोर्सेस है, आपके पास हर तरह का पूरी पावर आपके पास है। कोई एक वीडियो क्लिप दिखाया जाए, सेफ सिटी के नाम से कैमरा तो हर जगह पे लगे हुए हैं, कोई वीडियो सबूत दिया जाए हमें। कोई किसी तरीके से आप कहते हैं कि सारी दुनिया जो है आपकी बात पे यकीन करे आंखें बंद करके, ऐसा नहीं हो सकता।